नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके माइंड के पास है? जी हाँ, ये उतना ही मिस्टीरियस है जितना कि हमारा यूनिवर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने माइंड की इन्हीं मिस्ट्रीज के बारे में। 1953 में जोसेफ मर्फी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। ये बुक इतनी फेमस हुई कि पूरी वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट नोन बुक के रूप में जानी गई। इस बुक में आखिर ऐसा क्या लिखा गया था कि इसे इतना बड़ा फेम मिला? आखिर क्यों आज भी पूरी दुनिया इस बुक में लिखी एक एक बात पर विश्वास करती है? दरअसल इस बुक में मर्फी ने माइंड के साथ अपने रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड फैक्ट्स लिखे थे। ये फैक्ट्स इतने पावरफुल थे कि लोगों को माइंड की अननोन पावर से न सिर्फ इंस्पायर करते थे, बल्कि लोग खुद भी माइंड की इस मिस्टीरियस पावर के आगे सिर झुकाते थे। आइए जानते हैं वो ऐसे कौन से फैक्ट्स थे जिन्होंने मर्फी को न सिर्फ एक वर्ल्ड फेमस राइटर बनाया, बल्कि उनकी बुक को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब की कैटेगरी में दर्ज किया। मर्फी ने अपनी इस किताब में माइंड के डिफरेंट मिरेकल्स के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। उन्होंने लिखा है कि आपकी माइंड में कुछ ऐसी हिडन पावर्स हैं जिन्हें जानकर न सिर्फ आप हैरत में पड़ेंगे, बल्कि उनका सही इस्तेमाल करके आप अपना बड़े से बड़ा एम आसानी से पूरा कर सकेंगे। माइंड के इस फैक्ट को अगर समझा जाए तो आप इमेजिन कीजिए जब एक जादूगर जादू की छड़ी घुमाकर नए नए करतब दिखाता है और दर्शकों को हैरान कर देता है। तो बस ऐसा समझ लीजिए कि आप वो जादूगर हैं और आपका माइंड है वो जादू की छड़ी जिसका इस्तेमाल करके आप भी मिरेकल्स कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा? चलिए डिटेल में बताती हूँ। द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हम हमारे दिमाग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑब्जेक्टिव माइंड और दूसरा है सब्जेक्टिव माइंड। अब इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव मतलब है वो सब चीजें जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग के सभी फंक्शंस कवर हो गए, पर नहीं। हमारे दिमाग के पास एक दूसरी पावर भी है जो है सब्जेक्टिव माइंड, यानी कि वो चीजें जो हमें हमारे इंट्यूशन या इमोशंस से पता चलती हैं। मर्फी कहते हैं कि हमारा सब्जेक्टिव माइंड एक ऐसे मैदान की तरह है जिसमें सभी तरह के बीज बोए जा सकते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, यानी कि वो गलत और सही में फर्क नहीं कर सकता। आपका बिलीफ या आप जिस भी चीज पर यकीन करते हैं, आपका सब्जेक्टिव माइंड उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप मानो कि आप जीत सकते हो या फिर आप ये मानो कि आप हार सकते हो, तो आप दोनों ही सिचुएशंस में सही हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये सब डिपेंड करता है बस आपके विश्वास पर। हमारा सब्जेक्टिव माइंड इतना पावरफुल है कि एक बीमार इंसान भी अगर सिर्फ ऐसा विश्वास कर ले कि कोई पानी पीने से वो ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा, भले ही वो पानी किसी तरह की ताकत रखता हो या नहीं। बस जरूरत है एक डीप कन्विक्शन की, यानी एक गहन विश्वास की। सोचिए ना, सब्जेक्टिव माइंड की ताकत से क्या कुछ नहीं हो सकता। एक शराबी शराब छोड़ सकता है, एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बन सकता है, एक बीमार इंसान ठीक हो सकता है और ना जाने क्या क्या। आपको पता है, मर्फी कहते हैं कि अगर आप गरीब हैं तो इसका कारण भी सिर्फ हमारा सब्जेक्टिव माइंड ही है। वो क्यों? वो इसलिए कि कहीं ना कहीं आप अपने सब्जेक्टिव माइंड में ऐसा कह रहे हैं कि पैसा कमाना बुरा है, या फिर आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आज से खुद से ये कहना शुरू कीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। इनफैक्ट आप अपने सब्जेक्टिव माइंड से अपना मनपसंद जीवन साथी भी पा सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि सब्जेक्टिव माइंड है क्या, पर हम उसकी पावर को यूज कैसे करेंगे? घबराइए नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे। मर्फी कहते हैं कि कुछ इजी से स्टेप्स फॉलो करके भी आप अपने सब्जेक्टिव माइंड की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो इजी से स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप है कि आप एक शांत जगह पर बैठिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए और गहरी सांसें लीजिए। दूसरा स्टेप है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में सोचिए।
ऐसा विश्वास कीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत पावर है और ये बहुत पावरफुल है और आपको वो सब कुछ देगा जो आप इससे मांगेंगे। और अब थर्ड और फाइनल स्टेप है जो आपको चाहिए, उसके बारे में पॉजिटिव बातें करिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हेल्थ दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, मैं ग्रो कर रहा हूँ या मैं ग्रो कर रही हूँ, ऐसा ही सब कुछ। तो बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करके आप रियलाइज कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्टिव माइंड या सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड और अननोन थी। इसी पावर को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, यानी कि आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर से अगर आप बस हर वक्त ऐसा सोचते हैं कि आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा जीवन साथी हो या खूब सारा पैसा, तो एक दिन आपको वो सब जरूर मिलेगा। सिर्फ ऐसा सोचने से कि आपके पास वो चीजें ऑलरेडी हैं। वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना, फेथ इट टिल यू मेक इट। तो बस फेथ कीजिए, यानी कि विश्वास कीजिए और पा लीजिए इस यूनिवर्स की ताकत से वो सब कुछ जो भी आप चाहते हैं। इस तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें चकमा दे सकता है। पर ध्यान रखिए, अगर आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव हैं तो वो भी आपके साथ हो सकता है। अगर आप अपने आप को लगातार ऐसा बोलते हैं कि मुझ में आत्मविश्वास नहीं है या मैं ये काम नहीं कर सकती और हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है, तो गेस व्हाट, आपके साथ बुरा ही होता रहेगा। मर्फी ये भी कहते हैं कि लगातार यानी कॉन्टिन्यूअस सोचना भी जरूरी है, सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं। अगर आप पूरा दिन नेगेटिव हैं और कुछ देर के लिए पॉजिटिव, तो ये लॉ काम नहीं करेगा। आपको पता है, ये सब्जेक्टिव माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर मनोवैज्ञानिक भी यूज करते हैं मरीजों को ठीक करने के लिए। तो हमेशा अच्छा सोचिए और जो चाहिए उसके बारे में सोचिए, वो आपको जरूर मिलेगा। शाहरुख का एक